एक और बड़ी खबर, राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त पैगाम। जी हां, राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त पैगाम। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है पाकिस्तान। इस हालात में पाकिस्तान से बातचीत मुमकिन नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दिया गया पैगाम मुल्क अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर मुकम्मल महफूज है, ये कहना है राजनाथ सिंह का। बड़ी खबर इस वक्त, राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त पैगाम आया है। दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए हमारी फौज तैयार है। राजनाथ सिंह का कहना है कि दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है पाकिस्तान। इन हालात में पाकिस्तान से बातचीत मुमकिन नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए दिया गया है पैगाम मुल्क अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर मुकम्मल महफूज है और दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए हमारी फौज तैयार है। तो राजनाथ सिंह का सख्त पैगाम पाकिस्तान को। राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बना हुआ है पाकिस्तान और इन हालात में पाकिस्तान से कोई बातचीत मुमकिन नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पैगाम दिया गया है मुल्क अंदरूनी और बैरून महाजों पर मुकम्मल तौर पर महफूज है और दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए फौज पूरी तरह से तैयार है। आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। इस बयान को लेकर क्या मतलब निकाले जा रहे हैं। शैलेंद्र मांगो हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, राजनाथ सिंह का एक बार फिर सख्त पैगाम। लगातार हमने देखा जयशंकर के बाद राजनाथ सिंह का पैगाम कि महफूज पनाहगाह बना हुआ है और फौज हमारी पूरी तरह से तैयार और कोई बातचीत नहीं होगी इन हालात में, खासकर कहा राजनाथ सिंह ने। शैलेंद्र, राजनाथ सिंह आज संभाजीनगर महाराष्ट्र में है, जहां पर उन्होंने एड्रेस करते हुए ये बात पॉइंट आउट की और उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसी भारत विरोधी ताकतें हैं जो भारत की तरक्की, भारत की मजबूती से जो है जलते हैं और वो उनको हजम नहीं होती है। इसीलिए उनके पास भारत को सीधे तौर पर चुनौती देने की क्षमता नहीं है, पावर नहीं है। इसीलिए वो प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद जैसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान से बातचीत बिल्कुल नहीं होगी, तब तक नहीं होगी जब तक कि वो अपने यहाँ पर आतंकवाद को, आतंकियों को पनाह देता रहेगा। और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि चाहे उरी की घटना हो या पुलवामा, हमारे देश की सेनाओं ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी करती रहेंगी। और चाहे सेनाएं जो हमारी हैं वो इस पार भी मार सकती हैं और अगर जरूरत पड़े तो उस पार भी जाकर मार सकती है। यानी कि भारत का जो अब रवैया है, जो रुख है आतंकवाद से निपटने का, वो पूरी तरह से बदल गया है। ये खुली चुनौती है और साफ तौर पर साफ मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि लगातार जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, सीमा पर आतंकवाद को। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से विदेश मंत्री जयशंकर ने भी बिलावल भुट्टो के भारत दौरे पर सीधे तौर पर एक साफ संदेश दिया था पाकिस्तान को कि भारत जो है आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा, नॉर्मलाइज इसको नहीं किया जा सकता। आज वही कड़ा संदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया और एक साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा, अपने आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा, तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हो सकती। जी, क्या ये हम माने कि इस पैरा में है कि हालिया जिस तरह से जम्मू में हमला हुआ और फिर बिलावल भुट्टो का जैसा कि आपने जिक्र किया जो रवैया है G20 को लेकर खासकर, ऐसे में एक सख्त पैगाम देने की अब यहां जरूरत थी। राजनाथ सिंह ने क्लियर कर दिया है कि अब आपसे आगे कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि रवैया आपका वैसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल सही। देखिए, ये इंडिया का स्टैंडर्ड एक पोजीशन बनी हुई है कि हम उस मुल्क से बातचीत नहीं कर सकते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। और हमने ये भी देखा इससे पहले कि विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कहा था कि अगर कोई हमारे शहरों पर हमला करे, अगर कोई हमारी मिलिट्री को निशाने पर ले, जी, ऐसे मुल्क से बातचीत कैसे की जा सकती है। और उसी बात को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोहराया है और ये साफ कहा है कि जो अपने यहाँ पे आतंकियों को पनाह देता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में भी जो रजौरी में हुआ, जो पुंछ में हुआ, वो आतंकवाद का ही नतीजा है और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ही इम्पैक्ट है जो पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिला है। लेकिन ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी सेनाओं पर फिर से भरोसा जताया और एक कहा है कि हमारी सेनाएं जो है वो इतना वो कैपेबल हैं कि चाहे अगर दुश्मन को जवाब देना हो इस तरह भी दे सकते हैं या उस पार भी जाकर दुश्मनों को जवाब दिया जा सकता है। ये कड़ा संदेश है आतंकवाद के लिए और खासतौर से पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का नाम लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि उनसे ऐसे माहौल में बातचीत नहीं हो सकती और ये भी साथ में जरूर कहा
कि वो सीधे तौर पर भारत को चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए प्रॉक्सी वॉर के जरिए वो भारत को इस तरह से टारगेट करते रहे आतंकवाद के जरिए, जिसका कड़ा जवाब जो है हमारी सेनाएं दे रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी बातचीत के लिए। जैसा कि शैलेंद्र ने बताया कि एक सख्त पैगाम हिंदुस्तान की तरफ